अगर हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकला तो हमने यहाँ पर बस अपनी रिश्तेदारी निभा दी। और हमारे पंजाबी के अंदर भजनों के अंदर कहते हैं कि आकड़ के क्यों टुरनाए जग विच तैनू मान जवानी दा। आकड़ के क्यों टुरनाए जग विच तैनू मान जवानी दा। आकड़ के क्यों टुरनाए जग विच तैनू मान जवानी दा। आकड़ के क्यों टुरनाए जग विच तैनू मान जवानी दा। ऐथे भावे तू है लखां दा ओथे नहीं तू दुआनी दा। ऐथे भावे तू है लखां दा ओथे नहीं तू दुआनी दा। धियां पुत भाई बहन मेल माड़ियां, धियां पुत भाई बहन मेल माड़ियां, धियां पुत भाई बहन मेल माड़ियां, धियां पुत भाई बहन मेल माड़ियां। तैनू छड्ड जावे नार प्यारी। हाँ है जिंदगानी तेरी चार दिनां दी कानू बणिया फिरे हंकारी। है जिंदगानी तेरी चार दिनां दी कानू बणिया फिरे हंकारी। सुन बंदिया वे तू सुन बंदिया, सुन बंदिया वे तू सुन बंदिया। गा बंसी वाले दे गुण बंदिया, गा बंसी वाले दे गुण बंदिया। माया दे नशे दे विच चूर हो गया, माया दे नशे दे विच दूर हो गया। रब नाल कातों तू दूर हो गया, रब नाल कातों तू दूर हो गया। किते टोर के दी माया धारी। हाँ है जिंदगानी तेरी चार दिनां दी कानू बणिया फिरे हंकारी। है जिंदगानी तेरी चार दिनां दी कानू बणिया फिरे हंकारी। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जिंदगानी तेरी चार दिनां की, अपने लिए तैयारी करो। ये शरीर कब छूट जाएगा इस बात का ध्यान किसी को भी नहीं है। हमारे बड़े कहते हैं कि जागे वाला मेला यारो थोड़ी जई देर दा, हसदे रात नंगी पता नहीं सवेरे दा। जग वाला मेला यारो थोड़ी जई देर दा, हसदे रात नंगी पता नहीं सवेरे दा। सुबह पता नहीं ये शमशान घाट पहुंच जाता है। हम सोचते रहते हैं अपने संसार के अंदर हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ पता नहीं लगता है। सबसे बढ़कर हमारे पिता सबने मिलकर ये भजन अपने मन के अंदर धारण करना है कि संसार के अंदर जो परमात्मा है वो पिता है और जो हमारी गुरु है वो माता है। माता गुरु होती है, पिता हमारे परमात्मा होते हैं। मैंने ये भजन लिखा था बहुत समय पहले। हमारी ये गुड़िया कह रही थी कि ये भजन अवश्य बोलना है कि मेरे पिता मेरे भगवान मेरी दुनिया कर वीरान कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान मेरी दुनिया कर वीरान कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान मेरी दुनिया कर वीरान, मेरी दुनिया कर वीरान कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। अभी और सिखाना था ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान मेरी
दुनिया कर वीरान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मुझे कोई चाह नहीं, बस इतना दान मिले, जब भी हो जन्म कहीं मुझे आपका नाम मिले। मुझे कोई चाह नहीं, बस इतना दान मिले, जब भी हो जन्म कहीं मुझे आपका नाम मिले। अब करता हूँ फरियाद, आ जाओ लौट के आज, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, आओगे लौट के तुम, विश्वास अभी भी है। मेरे दुनिया के सरताज, आ जाओ लौट के आज, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ, मैं जैसा जो भी हूँ बस आपकी छाया हूँ। जिंदगी में सभी कहते रहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर जो हम जीतते हैं, जो हम प्राप्त कर लेते हैं, वो किसी पत्नी का हाथ होता है, किसी औरत का हाथ होता है। लेकिन सच्चाई पता लगती है तब जब पिता चले जाते हैं। हमें निर्माण करने के अंदर अपनी हमारे पिता होते हैं, हमारी सारी जवानी गुजारते हैं। पिता की पूरी जवानी लगती है तब जाकर बच्चा तैयार होता है। तो भजन में क्या कहा कि ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ, मैं जैसा जो भी हूँ बस आपकी छाया हूँ। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, आओगे लौट के तुम, एहसास अभी भी है। देखो पिता कहीं जाते नहीं है। मैं तीनों बिटियाओं को कहता हूँ कि पिता कहीं जाते नहीं है, पिता वापस आ जाते हैं। पिता अपने स्वरूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे कर्मों के अंदर पिता सदैव रहते हैं। पिता कहीं भी नहीं जाते। जब मैं यहाँ पर कभी स्टेज पर बैठकर बोल रहा होता हूँ ना, तो कई बार लोग कहते हैं कि तू अपने बिल्कुल पापा के जैसा बोलता है। हमारे पिताजी भी ऐसे ही बोला करते थे, क्योंकि पिता निर्माता हैं, पिता निर्माण कर देते हैं। आज जो कुछ भी हम बन पाते हैं ये उनकी छाया होती है। ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ, मैं जैसा जो भी हूँ बस आपकी छाया हूँ। मुझे इतना है अभिमान, मुझे मिला आपका नाम, कहाँ तुम चले गए। देखो हम कुछ भी बन जाते हैं, पिता का कर्जा नहीं उतरता है। मैं सच्चाई बताऊं, आजकल हर जगह पर यही कहा जाता है कि माता का कर्जा उतरता नहीं है, माता का कर्जा उतरता नहीं है। माताओं के लिए भजन बहुत सारे कि माँ जो है उसका कर्जा नहीं उतार सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि पिता का कर्जा कोई नहीं उतार सकता है। माता ने जो हमारे लिए किया है ना, वो हमें पता है, कर रहे हैं हमें पता नहीं है। पिता का कर्जा उतारने का तो बस एक ही तरीका है, सभी मिलकर एक बार हाथ जोड़ो। सभी ने हाथ जोड़ दिए और प्रार्थना करनी है मन के अंदर कि हे मेरे पिता, मैं आपका कर्जा नहीं उतार सकता, कर्जा नहीं उतार सकता, क्योंकि हे पिता
आपने मुझे ये शरीर दिया है और मैं जो कुछ भी कमाता हूँ, जो कुछ भी प्राप्त करता हूँ, वो मैं अपने शरीर से करता हूँ और ये शरीर आपका दिया हुआ है। आपके दिए हुए शरीर से अगर मैं कुछ भी कमा रहा हूँ तो वो मेरा नहीं है, वो आपका है। हे पिता, मुझे इस कर्ज से मुक्त करो। हे पिता, मुझे इस कर्ज से मुक्त करो। और जिसके भी पिता हैं वो अपने पिता से प्रेम किया करो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बड़ी जल्दी चले जाने वाले हैं और जब ये चले जाते हैं ना तब एहसास होता है कि हमने क्या खोया है। अपने पिता को जाकर प्रेम किया करो। आजकल माताओं को प्रेम बहुत मिल रहा है, कोई भी बात होती है ना जाकर अपनी माता से कहते हैं। आजकल पिता को कोई कह नहीं पाता है। और आप इस बात को गौर भी करना कि आप चारों तरफ देखोगे कि 80 साल की माता मिल जाएगी, 80 साल की, 70 साल की, 60 साल की माताएं मिल जाएंगी, लेकिन 80-70 साल तक पिता नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि पिता जो हैं वो मेहनत करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन उनको प्रेम मिलता नहीं, इसीलिए जल्दी ही हमारे पिता चले जाते हैं। और गरुड़ पुराण के अंदर भी आया है कि पुरुषों की आयु कम है। चारों तरफ देखो, आपको 70-80 साल का कोई बुजुर्ग मिलेगा नहीं, माताएं बहुत मिल जाएंगी। इसलिए अपने पिता से प्रेम करो, पिता को जाकर गले लगाया करो, पिता से जाके प्रेम किया करो, पिता के पास बैठा करो। पिता का प्यार माँ से कम नहीं है, माँ से कई गुना ज़्यादा है। बस पिता अपने प्रेम को दिखाते नहीं है। अपने अपने पिता को प्रणाम करो, अपनी अपनी माता को प्रणाम करो। तो सभी ने प्रार्थना करनी है कि यहाँ पर दिवंगत आत्मा जिनके निमित्त यहाँ पर सत्संग हुआ, भजन हुआ, जो कुछ भी पुण्य का कार्य हमने किया है वो सारा का सारा पुण्य हम दिवंगत आत्मा को अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी सदगति हो, उनको अच्छे स्थान की प्राप्ति हो, भगवान के चरणों में उनको वास मिले और उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। सभी मिलकर बोलो, गरुड़ पुराण के श्रवण फल का महात्म है। एक बार सभी ने भगवान का नाम लेना है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वासुदेव भगवान की जय। श्री गरुड़ पुराण के श्रवण फल का महात्म। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, इस तरह मैंने सब औधर्व देही कर्म कहा, जिसे दशा के भीतर सुन लेने पर औधर्व देही कर्म करता सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह आमुष्मिक इस लोक का कर्म पितरों को मुक्ति और पुत्रों को चाहा हुआ फल प्रदान करने वाला है तथा इस लोक और परलोक में सुखदायक है। जो नरों में अधम नास्तिक इस कर्म को नहीं करते, उनका सुरा तुल्य जल पीने योग्य नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवता व पितर उसके घर की ओर नहीं देखते, उनके कोप से पुत्र पौत्रा की भी दुर्गति हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और दूसरे जो भी प्रेत क्रिया को नहीं करते, वे सभी चांडाल के समान हैं। जो इस पवित्र प्रेत कल्प को सुनता है और सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं करते। जो माता पिता की मृत्यु होने पर गरुड़ पुराण को सुनता है, उसके माता पिता मुक्ति प्राप्त करते हैं और पुत्र संतति युक्त होता है। जिसने ना गरुड़ पुराण सुना, ना गया जी का श्राद्ध किया, ना वृषभ सर्ग किया, ना मासिक वार्षिक श्राद्ध किया, उसे पुत्र पुत्री कैसे कहा जाए? वह तीनों ऋणों से कैसे मुक्त हो सकता है और माता पिता का उद्धार कराने में कैसे समर्थ हो सकता है? इसलिए सभी प्रयत्न करके गरुड़ पुराण को अवश्य ही सुनना चाहिए। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है, दुखों का नाशक है। गरुड़ पुराण पुण्य पवित्र है, पापों का नाश करता है तथा सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसलिए सर्वदा इसको सुनना चाहिए। सुनने वाला ब्राह्मण हो तो विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय हो तो भूमि प्राप्त करता है, वैश्य हो तो धन प्राप्त करता है और शूद्र सभी पापों से शुद्ध हो जाता है। गरुड़ पुराण सुनकर वाचक कथा कहने वाले को सभी तरह के शैया आदि दान देने चाहिए। पहले पुराण की पूजा करे, बाद में वस्त्र, आभूषण, गौदान और दक्षिणा आदि के साथ आदर के साथ वाचक कथा सुनाने वाले की पूजा करे। बहुत पुण्य फल की प्राप्ति के लिए अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान, भक्ति पूर्वक कथा सुनाने वाले की पूजा कर उसको संतुष्ट करना चाहिए। कथा कहने वाले की पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। और कथा सुनाने वाले के संतुष्ट होने पर मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का श्रवण फल महात्म पूर्ण हुआ।
बोलो गरुड़ जी भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वासुदेव भगवान की जय। जब तक रसम पकड़े की नियम हो रहा है तब तक सभी ने राम नाम की माला कहनी है, क्योंकि इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये राम नाम की माला अगर मिलकर कहेंगे तो लगभग 1.25 लाख राम नाम जाने वाले को मिल जाएगा। एक भी जीवा खाली ना रहे, मिलकर सभी ने कहना है ये राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 छः, राम 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 सात, राम राम राम